स्लीपिंग इशू जब आपके बच्चे के साथ होता है तो आपने एक चीज नोट की है कि बच्चा जैसे जैसे इवनिंग होती चली जाएगी ना, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, तो वो बच्चा पहले से दिन से ज्यादा एक्टिव होता चला जाएगा। और फिर आपको ये नाइट में लगने लगे कि यार अब क्या करेंगे, क्योंकि रात को ये अब अपनी मर्जी से सोएगा, जागेगा बहुत लंबे टाइम के लिए। और ये जो ध्यान मेरा दिलवाया है इस टॉपिक की तरफ, ये दिलवाया अमित ने। कल चेक रिपब्लिक में मेरी उनसे बात हो रही थी और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसके पहले भी कई सारे बच्चों ने कई सारे पेरेंट्स ने ये बात डिस्कस की कि बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एक बार आता ना कि इंसाइट नहीं होता आपको कि इस टॉपिक पर डिस्कशन करें। अभी इंसाइट आया तो इस पर डिस्कशन करते हैं। हो सकता है आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम हो। जिनके भी बच्चे रात को लेट जागते हैं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे शाम होती जाएगी ना, रात का टाइम आएगा, ये एक्सेप्शनली एक्टिव हो जाते हैं अचानक से ही। वैसे सारा दिन बिल्कुल बढ़िया नॉर्मल अच्छे से गुजर जाएगा, अब रात आएगी तो आप लोग भी फिक्र में हैं और ये बच्चा तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी में आ जाता है कि यार अब ये लोग जो है मुझे सुलाने की तरफ जाएंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं 8168790299 जरूर डायल करें, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ चुका है तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि लाइक करने में आप देर कर देते हो या नहीं करते हो, वीडियो देख के निकल जाते हो, भूल जाते हो। तो लाइक जरूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट के ऊपर भी वीडियो बने तो एक्सक्लूसिव, ऐसे एक्सक्लूसिव कमेंट्स निकाल के लाएं ताकि हम लोग उसके ऊपर वीडियो आपको दें। खाली वीडियो ही आपको नहीं मिलता, अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव होता है तो आपको फ्री में कंसल्ट करने का मौका भी मिलता है। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देना होता है। लेकिन अगर आपका कमेंट एक्सक्लूसिव है तो ये कंसल्टेशन आपको फ्री में मिल जाती है। बात कर रहे हैं स्लीपिंग इशू पे। ये एक तरह का नाइटमेयर यानी दुःस्वप्न होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चा यूजुअली क्या होता है, सारा दिन पूरी मौज मस्ती करता है, अपने रूटीन में रहता है और दिन में समटाइम्स ये बच्चे क्या करते हैं, ये 1 घंटा 2 घंटा सो भी लेते हैं। और इन बच्चों को दिन में सुलाने का मतलब है कि आपने अपने लिए एक बड़ी मुसीबत इनवाइट कर ली है। क्योंकि ये बच्चे, मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया है कि जैसे आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, आप इनको 1 घंटे के लिए सुला के उठने का बीच में मौका दे दें, बस 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 आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जिन पेरेंट्स के बच्चे भी रात को सो करके उठ जाते हैं अचानक से बीच में से, उन्होंने ये फील किया होगा कि एक बार बच्चा 10 बजे सो गया और 12-1 बजे गलती से उठ गया, उसके बाद वो 5-6 बजे तक नहीं सोता है। यानी अगर बच्चा, यूजुअली जो रेशो बनता है इन बच्चों में आराम करने का, अगर ये गलती से 1 घंटा दिन में आराम कर लेते हैं या रात को सो करके उठ जाते हैं 1 घंटा, तो ये समझिए कि 4 घंटे आपके चले गए। 1 घंटे का मतलब आपके 4 घंटे बर्बाद होगा। इसलिए इनको जैसे मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के आप 1 घंटा चार्जिंग पे लगाएं, 4 घंटा यूज कर लीजिए, तो बिल्कुल वैसा ही इन इन बच्चों का होता है कि एक तरह से आपने अपने इस मोबाइल बच्चे को, मोबाइल भी एक तरह से हाइपर एक्टिव बच्चा हो गया, उसको आपने चार्जिंग पे लगा दिया, उसकी चार्जिंग हो गई, उसको डिस्चार्ज करना बड़ा मुश्किल। दिन में तो डिस्चार्ज वो हो सकता है क्योंकि भागता है, घूमता है, फिरता है, कुछ करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी ड्रेन होगी और एनर्जी चैनलाइज होगी और उसके चलते वो थक करके सो जाएगा। बट रात को उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप चीखने चिल्लाने भागने भी नहीं देंगे, रूम से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि रात का टाइम है, कौन निकलने देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी इनकी चैनलाइज नहीं होती और ये बच्चे क्या करते हैं, इतना ज्यादा आपको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद तो आप लोगों के लिए बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस हो जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात होती है। हम इश्यू डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली क्या होता है कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इनका पीक आना शुरू हो जाता है एक्टिविटी का, यानी ये ज्यादा एक्टिव, क्योंकि ये कॉन्शियस हो जाते हैं। ये बच्चे बहुत बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, अपनी जरूरतों की सारी चीजें इन्हें पता होती हैं, सब कुछ पता होता है। और इनको ये भी पता होता है कि अब हमें 10 बजे, 11 बजे ये लोग बेड पे लिटा देंगे सुलाने के लिए और हमारे लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। सोना ये चाहते नहीं है, क्योंकि एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होती। जैसे आप वो मारुति की ऐड देखा करते थे ना, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, इसी तरह से इनकी एनर्जी खत्म ही नहीं होती, तो ये चलते रहते हैं। इसलिए आप क्या करें, इन बच्चों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से वो माहौल बनाना पड़ेगा, एडेप्टेशन करनी पड़ेगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आप खुद भी कॉन्शियस होते चले जाते हैं और उसमें क्या आपको फ्रस्ट्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, कई बार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार आप स्कोल्ड करने लगते हैं अपने बच्चों को, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको एक वीडियो में पीछे भी समझाया था कि आपको 6 बजे, 7 बजे अब खाना खाएंगे, अब घूमेंगे, फिर मिल्क पिएंगे, फिर नीनी करेंगे, इस तरह के राग गाने शुरू कर देने आपको पहले से। ये सारी प्लानिंग आपको पहले से कर देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक परफेक्ट टाइम पे जाकर के अपने बच्चे को सुलाना है।
अगर आप ये प्लानिंग नहीं करते हैं, आप सडनली सारा कुछ हो जाता है, आप फ्री हो गए, अब आपको लगता है स्लीपिंग टाइम हो गया, चलो बेटे चलो सोते हैं। अब ये कैसे सोएगा? क्योंकि इसको तो पहली बात तो आपकी कमांड इसको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उसने कमांड के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया ही नहीं। लेकिन एक चीज और आप मेरी बात का यकीन करें कि जैसे जैसे आप इसके साथ काम करते चले जाते हैं ना, जैसे कई कई पेरेंट्स हमसे एनरोल्ड है पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स, उन लोगों के बच्चों को हमें स्लीपिंग के लिए कुछ अलग से नहीं देना पड़ा। जैसे जैसे उनका इमोशनल रेगुलेशन हो जाता है, उनका सेंसरी रेगुलेशन हो जाता है, जैसे मैंने पहले बात की थी ना, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप एक फैन में रेगुलेटर लगाते हो, उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर फैन करते हो, स्पीड आराम से बढ़ता है। इसी तरह से एक नॉर्मल बच्चे के पास वो इमोशनल रेगुलेशन होती है, यानी उसके अंदर वो रेगुलेटर होता है जिससे वो अपने इमोशंस को या अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर सकता है। इन बच्चों में वो रेगुलेटर नहीं होता। ये या तो कहते हैं ऑल और नन फिनोमेना होता है, या तो 0 या तो 100। तो जब ये 100 अपनी एक्टिविटी को लेकर के आते हैं, फिर ये उठ करके बेड पे भागना शुरू करेंगे। आप ड्रामा भी इनके सामने सोने का करने की कोशिश करेंगे, आपको खींच खींच के अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर चढ़ेंगे, आपको खींचेंगे, आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इन बच्चों के इस बिहेवियर को सप्रेस करना चाहते हैं, इस बिहेवियर को सेटल करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक टाइम पर डिसाइड कर लें कि दिस इज द स्लीपिंग टाइम, और हम लोगों ने उसके पहले प्रिपरेशन शुरू करनी है। प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे कि आपको 6 बजे 7 बजे 8 बजे जैसे ये एक्टिव होता है, साथ साथ इसको बिठा के इसकी आर्म से पकड़िए, बिछाइए, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिल्क पियेंगे, उसके बाद अभी पार्क जाएंगे, पार्क जाके खाना खाएंगे, फिर आप उसको स्ट्राइक, चलो एक चेक लिस्ट आप टांग लीजिए उसमें, अभी हम पार्क से होकर के आ गए, यस पार्क को टिक कर दें, चलो पार्क को टिक करो उसके साथ मिल करके, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, टीवी देखेंगे थोड़ी देर के लिए, मिल करके टीवी देख लीजिए सारी फैमिली, उसके इंटरेस्ट का प्रोग्राम मत चलाइए, अपने इंटरेस्ट का कुछ भी चलाइए, उसको देख लिया। अभी हमने टीवी देख लिया हाफ एन आवर के लिए, अभी हम डिनर प्रिपेयर करेंगे, डिनर प्रिपेयर करने के लिए साथ में लेकर के जाइए। डिनर प्रिपेयर किया, 9 बजे डिनर कर लिया है, उसके बाद अभी 10 बज गए हैं, अभी हम मिल्क पियेंगे, चलो थोड़ा सा मिल्क पी लिया, उसके बाद में अभी हम नहीं करेंगे, उस चेक लिस्ट में उससे टिक करवाते रहे सामने जा करके। तो जब आप ये सारी की सारी चीजें करना शुरू करेंगे, फिर आप सोने के टाइम पे बस उसको लिटा दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, अगर आप एसी चलाते तो एसी चला दीजिए, जो भी चीजें आप करते हैं पहले आप अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए कि ये एम्बियंस है जो आपने जनरेट किया है सोने के लिए, और उस एम्बियंस को सभी को फॉलो करना है। जब आप इस तरीके से एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, और फिर जब ये सो जाएगा, आप लोग सो जाएंगे, ये आपको खींचे जो मर्जी करे, आप आंखें बंद करके ऐसा ड्रामा कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, ऐसा ड्रामा आप कीजिए। यूजुअली 40 डेज लगते हैं इस बिहेवियर को सीखने के लिए, और कई बच्चों में 4 दिन में हो जाता है, कई बच्चों में मैक्सिमम 40 दिन आप मान के चलिए। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं रोज, बिना स्ट्रेस लिए, बिना हारे, बिना पीछे हटे, आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि स्लीपिंग इशू ऑटोमेटिकली दूर होता चला जाता है। आप इसको रिस्पॉन्ड ना करें, आप ऐसा बिहेव करें कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं, आंख खोल के आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल ना करें, तो फिर धीरे 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 ये कस्टम होते जाएंगे, अडेप्ट होते चले जाएंगे, और आराम से सोना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कमेंट जरूर करो, बाय बाय।